गिनती की पुस्तक 21 अध्याय 4 से 19 तक। Shall we read Numbers chapter 21, 4 to 19? Numbers 21, 4 to 19. 4 to 19। हाँ जी, हाँ जी। फिर नहीं उन्होंने नहीं भाई 4 to 19 नहीं पढ़े, गिनती 4 9 4 to 9 पढ़ लें, 4 to 9। Numbers 21, 4 to 9. फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है न पानी, ना हमारे प्राण, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। जो तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। आइए प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को विश्वास से अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your precious blood shed on the cross of Calvary upon ourselves by faith. ये लहू से धो पवित्र कर हम दोनों भाइयों को। Make us both cleansed with your holy blood. रोमियो 15:5 पहला रोमियो 15:5 के अनुसार एक मनता दे। Give us fine-mindedness according to Romans 15:5. और प्रभु जी यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 के अनुसार अपना वचन हमारे मुंह में डाल। Put your words in our mouth as per Exodus 4:12, Isaiah 48:6, Jeremiah 1:9. बोलते हियाब दें। Give boldness to speak. सब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर उसकी सामर्थ के साथ देख सके। All may be able to see Christ with all his power on the cross. और प्रभु जी एक बड़ी नई ताजगी और सामर्थ पाकर जाए। And we may get a new refreshment and power through this meeting. शत्रु को यीशु के नाम से बांधते, We bind Satan in Jesus' name. और क्रूस की शक्ति द्वारा निकम्मा करते हैं। And we nullify his deeds through the power of the cross. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. कुछ बहुत सारे उलझे हुए सवाल थे जो मुझे उलझाए रखते। There were many confusing questions that had been confusing me. इसलिए मैं इसको बहुत सालों तक नहीं समझ पाया इसी अध्याय को। That is why I could not understand this chapter for years. और जैसे ही मैंने इसे छूने की कोशिश की, शत्रु ने मेरे पे टूट के हमले किए। And the moment that I decided to study this chapter, immediately Satan really attacked me. इतना जबरदस्त अटैक कभी नहीं हुए जब मैंने इस वचन को छूने की कोशिश की तब। Such powerful attack did not happen until I had touched this portion. इसमें कोई खास बात होगी, मुझे आपको और मुझे एहसास हो इस बात का। Something very special in this portion that you and I may understand. पवित्र आत्मा ने इन पन्नों पर ये पवित्र वचन रखा है। The Holy Spirit has kept this holy word on these pages, ताकि मेरे और आपके मन में उतारा जाए, so it would get embedded in your heart and my heart. और जिनको प्रभु ने मन की आंखें दी हैं वो, And to whom the Lord has given the eyes of the mind, eyes of the spirit, हाँ, वो इसको देख सकें। they are able to see this. और भजन 34 और 5 में कहता है, He says in Psalm 34:5, जितनों ने उसकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई। all they who looked towards him, their faces were radiant. और जितनों ने इस वचन की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। All they who looked towards this word, they were radiant. हाँ, उन्होंने ज्योति पाई। They got light. और ज्योति क्या है? What is light? यूहन्ना 8:12 में कहता है, Says in John 8:12,
प्रभु कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, The Lord says, I am the light of the world. और जितनों ने उसकी तरफ देखा उन्होंने यीशु को पाया। तो मैं All गलत they कह रहा who हूँ क्या? looked towards him, they got Christ. हाँ, उन्होंने कहा Yes. जितनों ने उसकी तरफ देखा वो ज्योति पाई। It says, all they who looked towards him, they got light. और फिर कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। And he says, I am the light of the world. जिन्होंने उसकी तरफ देखा उन्होंने यीशु को पा लिया, So all they who looked towards him got Christ. और जिन्होंने यीशु को पाया उन्होंने बहुतायत का जीवन पाया। And they who got Christ got abundant life. हाँ, प्रभु यहाँ एक बात कहता है आगे, Lord says one thing here और 3:16 में कहता है, in यूहन्ना number 3:16, John 3:16. उसमें लिखा है जितनों ने विश्वास किया, इसका मतलब सबका उद्धार हो सकता है। For all those who believed in, that means all can be saved, ना नहीं, ऐसी बात नहीं, सबका उद्धार नहीं हो सकता। but all cannot be saved. हाँ, ये हो ही नहीं सकता सबका उद्धार, All cannot be saved. क्योंकि उसमें लिखा है जो कोई विश्वास करे, So whosoever believeth in him, और जो विश्वास ना करे but who does not believe in him, उसका उद्धार नहीं हो सकता, will not be saved. उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। He can never be saved. और ये देखिए, उद्धार पाने के लिए पाप से पश्चाताप करना पहली शर्त है। To be saved, to repent from your sins is the first condition. और पहली दूसरी बात, उसे अपने पाप प्रकट होने चाहिए उसको। And secondly, the sins be revealed, हाँ, वो पाप को देख सके अपने। that he be able to see his sins. कुछ लोगों को एहसास होता है कि मेरे पास कोई बड़े पाप नहीं किए। Some people think, oh, I have not done any grave sin. इतने तो सभी कर लेते हैं, Oh, everybody does these sins. और इतने पापों के लिए मसीह को नरक में थोड़ी ठोक देगा मुझे। And will Christ put me into hell for the sins, these sins that I have done? जिसके अंदर इस बात का एहसास होता है, The one who has this perception, the one who has this understanding in his heart. पॉल जैसा जीवन वो कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। Paul, a man like Paul says, I am the chiefest of all sinners. तो प्रियो, ये एहसास है जो प्रभु देता है। जिसके अंदर ये एहसास नहीं है वो प्रभु के पास नहीं आ सकता है। The one who does not have this realization can never come to Christ. वो दिमागी तौर से आ गया शायद, He has come maybe by his own intellectual understanding. पाप की सोच या पाप के पास जाना भी बड़ी खतरनाक बात है। To think about sin or go close to sin in itself is a very dangerous thing. बहुत महंगी चीज है, It's very, very expensive. बहुत महंगा सौदा है भाई। It's a very expensive deal. अभी ये कोरोना से पहले हमारे पूरे संसार की अर्थव्यवस्था जो थी वो बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। Before Corona, the economy of the world was growing very fast. हाँ, जॉब्स भी इंक्रीज हो रही थी, Jobs were growing. टेक्नोलॉजी रोज नए नए एक से एक गजेट आते थे, Technology was bringing new gadgets every day. रिसर्च बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, Research was growing really fast. और हमारे जो कहना चाहिए स्वास्थ्य विज्ञान क्या बोलना चाहिए, जो हमारी मेडिकल साइंस थी वो बड़ी डेवलप कर रही थी, एक से एक इलाज आ रहे थे। And medical science is growing very rapidly, one cure after another. और पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा माहौल था, And a very good atmosphere or environment to earn money. हाँ, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। I'm saying about believers. विश्वासियों के पास टाइम नहीं रहा, Believers did not have time, और बाइबल स्टडी में नहीं आ पाते थे, could not come to Bible study. इतना काम सुबह शाम तक, टाइम नहीं। So much work day and night. 5-7 आदमी बाइबल स्टडी में बैठे होते थे। Hardly 6-7 people sitting in the Bible study. हाँ, और हफ्ते में 2 बार भी आना बहुत मुश्किल था। Even 2 times to come to the meeting became difficult. हफ्ते में 2 बार मुश्किल से 5-7 आदमी 8 आदमी आते। Hardly 6-7 people joining twice a week. हाँ, और
टाइम ही नहीं था भाई लोगों के पास। No time left. जिनके पास हफ्ते में 2 दिन भी नहीं दे सकते थे, Those who could not even give 2 days in the week 1 घंटा नहीं दे सकते थे, or even 1 hour, एक झटका लगा खड़ा, one sudden move. अब हर दिन एक दिन में 2 बार देने लगे। Now they started giving twice a day. जिनके पास टाइम नहीं था उनका टाइम काटना मुश्किल हो गया। For them, those who did not have time, it's difficult to pass time. हाँ, एक झटके में हुआ सारी दुनिया। In an instant. अब वो सुबह शाम बैठने लगे भाई। Now they started sitting morning and evening. एक झटका दिया प्रभु ने। Only one jerk the Lord gave. अब क्या हुआ? हाँ, देखिए, जो पहले कभी देखने के लिए सुबह शाम मतलब टाइम निकालने के लिए यूट्यूब, राजनीति, दिमाग, ये सब चीजें उनके दिमाग में भरी रहती थी। The one before this, it was all about politics and news and all other things filled in their mind. बात ही ये करते थे अक्सर। That's all they used to talk about. सारे संसार के विश्वासियों को एक झटके में जगा दिया। In one moment, the entire world was woken up in an instant. All the believers of the world. Zoom इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो गया। Zoom has become so overloaded. है दुनिया में। All over the world. हाँ, और अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि प्रभु क्या। Now hear this carefully. और ऐसा लगा जैसे सारे संसार के विश्वासी जाग उठे हो। That all the believers in the world have woken up. हाँ, देखिए प्रभु जो यहाँ पर गिनती का जो 20 और 21 अध्याय है, ये बहुत दुखदाई अध्याय है। Numbers chapter 20 and 21 are very painful chapters. हाँ, बहुत दुखदाई अध्याय है। Very painful. 20 अध्याय में मूसा की बहन जो माँ की तरह उसने उसे पाला था, मतलब मूसा को, और बड़ी बहन थी, बहुत बड़ी थी उम्र में उससे, और बचपन से उसे पाला था, कम से कम 12-15 साल बड़ी होगी उससे, और वो मर गई उस टाइम। In chapter 20, his sister, Moses' sister Miriam, who had raised him up as her own child from childhood, much older than him, she died. और जो उसका बड़ा भाई था हारून, 3 साल जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा, वो भी मर गया। His elder brother Aaron, who stood with him in all these difficult times, he also died. और ये बहुत, मतलब कहना चाहिए, इस समय लगता है कि इसकी पत्नी भी मर चुकी थी 12 दिन। And it seems when we see this chapter that his wife had also passed away. हाँ, लगता है, मतलब जहां तक It पूरा, seems like that. और ये दिमागी तौर से बहुत बहुत कहना चाहिए एक खास किस्म के दुख से निकल रहा था। And he was going through he was going through pain and sorrow in his life. और प्रभु ने कहा भाई वहां पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे। They started grumbling for water. और वो हमेशा कुड़कुड़ाते ये थे। And they always used to murmur. हाँ, वो पांच उससे पहले भी देखते हैं कि तू मरवाने के लिए ले आया, तू हमें क्यों निकाल रहा है, कि मिस्र में क्या कमरे। Even before this, they would say, "You brought us out to die here in the wilderness. Were there not enough graves in Egypt?" हाँ, वो सोचते थे कि मूसा निकाल के लाया। And they think Moses has brought us out. हाँ, मूसा ने हमें फंसवा दिया चक्कर में। Moses has trapped us. वो पहले बड़े मौज मस्ती से रहते थे, कहाँ घुस गए? Oh, we were living so wonderfully. Where have we got trapped in? हाँ, तो हम देखते हैं कि वो हमेशा मूसा पर और इन चीजों पर बड़े कुड़कुड़ाते थे। They would always murmur against Moses and all these issues. मूसा तो एक जगह मौत मांगने लगा। In one place, Moses started asking for death. तो उसने जब पानी के बारे में फिर उन्होंने कहा, मूसा ने गुस्से में आकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और एक शब्द बोल दिया जो उसके लिए बहुत महंगा पड़ा। And when they troubled him so much, he became so angry and he spoke a word that proved to be very expensive for him. मैं तुम्हारे लिए कब तक पानी निकाले रखूं? How long will we draw out water for you? मैं पानी निकालूंगा।
I am the one drawing water for you. मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? How long will I suffer you? आखिर कब तक? How long? और इसका बड़ा परिणाम मूसा को भोगना पड़ा। And Moses had to bear very heavy consequences. तो ये सब बातें थी। फिर आगे हम जाते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं 21 चैप्टर में। तो अरात जो कनानी राजा था उससे पहले हार मिलती है और फिर उसके बाद जीत जाते हैं। And then we see in chapter 21 they are defeated by the king of Arad and then they get victory again. हाँ, क्योंकि वो जब जब अपनी शक्ति से गए उन्हें हारी का सामना मिला। Because whenever they had gone with their own power, they only got defeat. हाँ, फिर उन्हें निराशा और शर्म का ही वो करना पड़ा। They had to face shame and humiliation. इस्राएली लोग जो थे वो अपने मन के अनुसार जीना चाहते। Israelites want to live according to their own heart. हमारे मन के अनुसार खाना मिले, We should get food according to our desire. हम अपने मन के अनुसार जी सकें। We should be able to live according to our desire. हाँ, हम भी मिस्रियों की तरह जी सके, संसार के लोगों की तरह हमारे पास भी सब चीजें हों। We may also be able to live like the Egyptians and have all things like the people of this world have. और यही विश्वासियों में अथास। And this is also in believers. हाँ, कि हम भी संसार की तरह हो जाए। We may also become like the people of the world. हाँ, अब उन्हें जो था धीरे धीरे प्रभु का जो मनना था उससे उनको मन उकताने लगा। And slowly their heart started getting, they did not like the manna any longer. They were bored of the manna. हाँ, मन्ना बार बार कहे, मन्ना से मैं मन नहीं लगता था। Our soul loathes this worthless bread. हाँ, और प्रियो जिनका वास्तविक उद्धार नहीं होता वो कभी भी मन्ना को मनन नहीं कर सकते। And they who are not truly born again, they can never truly meditate on the manna of God. वो वचन पर मनन ही नहीं कर सकते, उनका उद्धार They नहीं will not meditate on the word. They are not born again. हाँ, वो तो वचन की जुगाली करेगा अपने आप जिसके अंदर जीवन होगा। But he who has life, he will meditate and chew the cud of the word of God. उनको मन्ना को मनन करने का मन ही नहीं होता। They don't have the heart to meditate on the manna of God. और बोले क्या 5 पद में कहते हैं, और ये निकम्मी रोटी प्रभु। And what did they say in verse 5? They said, this worthless bread. यानी इससे भागना चाहते थे इस वचन से। They wanted to run away from this word. उन्होंने वचन को निकम्मा कहा है 5 पद में, इसका मतलब है परमेश्वर को निकम्मा कहा है उन्होंने। They have said the word is worthless. That means they are saying God is worthless. हाँ, उनके अंदर सोचने की ताकत नहीं रही, सोचने की ताकत। They lost the power to think. हाँ, संसार की चीजों बाहर सब सुबह All the time the things of this world. वैसे ही बनना चाहते थे, वही उनके जीवन का wanted to become like the people of the world. हाँ, प्रियो एक बात सुनो, यहाँ पर हम आपका एंटरटेनमेंट करने नहीं आए, आपका मनोरंजन करने नहीं आए। Dear ones, we have not gathered here to entertain you. हाँ, या आपको कोई बड़ी ज्ञान की बातें बताने नहीं आए। Or to give you some things of some great knowledge. जो प्रभु ने कहा वो बताते हैं, और वो भी आसानी से नहीं होता। प्रभु के दास एक एक दिन में 7-7, 8-8 घंटे बैठते हैं ताकि आपके पास वचन ला सका हर दिन। And that also does not happen easily. The men of God coming to with the word of God spend hours and hours every day to bring this message to कितनी you. प्रार्थनाएं की जाती हैं। They pray so much. क्योंकि ये क्या है, निकम्मा भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। Oh, this worthless message. निकम्मा, Worthless. दिल उबने लगा उनका इन बातों से। My heart is not in this loathsome bread. एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ They want राजनीति हो, entertainment, बड़ा उसमें एक्साइटमेंट हो, some excitement, some story, some politics. इस्राएल ने कभी देख नहीं सके कि इस्राएल को प्रभु ने एक विशेष सुरक्षा में संभाल रखा था। They could not understand the Lord had given Israel a very special protection. हाँ, उसे कैसे सुबह शाम रोटी देता था।
how the Lord was feeding Israel day and night. हाँ, इसकी कीमत नहीं जानते, सुबह शाम प्रभु आपको मन्ना और रोटी देता है। You don't realize the value of this manna the Lord is giving you day and night. इस रेगिस्तान में बादल का, इस मुश्किल के दिनों में साया बादल का चलता था। In these difficult days, the pillar of cloud walked with them. हाँ, जब रात का अंधकार इस संसार पे फैला हुआ है, तब आपको उजाला देता था। When this darkness is spread all over the world, this is a pillar of light, pillar of fire to you. आज ये निकम्मे लगने लगा वचन, And this started appearing to them to be worthless bread. ये बोरियत हो गया आपके लिए। This is boring for you. तुम धन्यवादी नहीं रहे प्रभु के एहसान के कि प्रभु ने मेरे साथ क्या क्या किया, अगर मैं जिंदा बैठा हूँ आज। Are you not grateful for what the Lord has done for you if you are alive today? कुड़कुड़ाहट से भरे थे, कुड़कुड़ाहट से, Full of murmuring and complaining, आराधना और धन्यवाद से नहीं भरे। not worship and thanksgiving. हाँ, ये तो सोचते थे ये आदमी का काम है, हमने प्रार्थना कर ली और ये हो गया, उद्धार हो गया। They thought this is man's work. Oh, we prayed, we did like this. क्या फर्क पड़ता, मिस्र में मर जाते, कब्रें कम थी वहां पर, उनको How कब्रों did से it आगे नहीं make दिखाई it? देता। How did it make a difference if we had died in Egypt? Were there not enough graves in Egypt? They cannot look beyond graves. हाँ, उन्हें कब्रों से आगे दिखाई नहीं देता कि कब्र का आगे। They're not able to see beyond grave. हाँ, वो मूसा के पीछे पड़ जाते क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट था, यानी उसे आसानी से बका झका जा सकता था, क्योंकि वो श्राप नहीं देने का, वो मरने को नहीं कहने का, इसलिए इसे कह दो। Because Moses, they would get after him because he was a soft target. He would not curse them and he would not condemn them. मूसा तूने क्या किया, हमें फांस दिया। Moses, what have you done? You have trapped us. हाँ, और तुम तो बड़े बने बैठे हो यहाँ पर। Oh, you are sitting like this here. प्रियो, उसने कहा, प्रभु कहता है तुम्हारे विरुद्ध नहीं, ये मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। The Lord said, they have not opened their mouth against you, but they've opened their mouth against me. ये प्रभु के वचन को आदर नहीं देते, मन्ना को आदर नहीं देते। They do not honor the word of God, the manna of God. इस्राइल जो था परमेश्वर की विशेष सुरक्षा के घेरे में था। Israel was in the special protection of the Lord. हाँ, Z+ सुरक्षा थी परमेश्वर की, It was सरकार की नहीं। really not the government, but the Lord Z+ security day and night. हाँ, और वो प्रतिज्ञाओं की सुरक्षा थी। It was the security of God's promises. अरे आपको मालूम नहीं मौत आपके ऊपर से बाएं दाएं से कितनी बार निकल गई। You do not realize how many times death has passed by you left and right. आपके पास स्वर्गदूत लगे हुए हैं जो आपकी Z+ सुरक्षा दे रहे हैं। But there are angels who are giving you Z+ security. ये लिखा है, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। It is written in the word of God. The word of God does not lie. फिर प्रभु ने एक बात कही भाई, And the Lord said one thing. सभा उपदेश 10:8 में कहता है, He says in Ecclesiastes 10:8, हाँ, बाड़ा तोड़ोगे सांप डसेगा। if you break the head, the serpent will bite you. जैसे ही तुम कदम बाहर रखोगे सांप डसेगा। The moment you step out of God's security, the serpent will bite you. क्योंकि निकम्मा वचन है। This is loathsome bread. मैं पूछता हूँ कितनी बार कहा कि इस वचन को मनन करो, कितने लोग मनन करते? How many times we said meditate on the word of God? How many people truly meditate? हाँ, उनका मन ही नहीं लगता मन्ना को मनन करने का। They don't meditate. They don't like meditating on the manna of God. प्रभु जानता है उनका मन कहीं और लगा है। The Lord knows their heart is somewhere else. अगर तुम बाड़ा तोड़ोगे तो सांप डसेगा। If you break the hedge, the serpent will bite you. हाँ, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले कह सकता हूँ, मैं आपसे। Before I move ahead, I want to say one thing. देखिए, ताड़ना और दंड में फर्क है। There is a difference between chastening and punishment or condemnation. अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इसे लंबा करके नहीं बता पाऊंगा, शायद प्रभु करे थोड़े शब्दों में आपको समझा पाऊँ। May the Lord help me to explain this to you in a few words. देखिए, ताड़ना इसलिए आती है कि हम पश्चाताप करते हैं। Chastening comes because we repent, that we may repent. हाँ, ताड़ना के बाद क्षमा की जगह बचती है। And there is place for forgiveness after chastening. मगर दंड के बाद क्षमा की जगह नहीं है।
but there is no place of forgiveness after condemnation. तो विश्वासी लोग ताड़ना में आते हैं, दंड में नहीं आते। Believers come in chastening, not condemnation. इसलिए हमारे पास सजा का मौका बचा रहता है। That is why there is always a place for forgiveness for us. इसलिए ताड़ना भी हमारे पास जल्दी आती है। संसार को तो एक बार दंड देना है और उसके बाद क्षमा का जगह नहीं बचेगी। That is why chastening also comes very swiftly on us. For the world, they have to be punished and condemned once, and after that, there is no place for them. 5 पद में एक कहता है, The Lord says in verse 5, वो दोष लगाने लगे। Numbers 21:5, they started accusing Moses. हाँ, वो दोष मानने के लिए तैयार नहीं थे। They were not willing to accept their sins. ये एक खास बात है भाई जी। This is a very special thing. मैं कुछ बातें बता रहा हूँ जिसने मेरे से एक सवाल अभी किया था कि उद्धार पाए हुए आदमी के लिए क्या होता है, मतलब पहचान। I'm answering one question somebody asked. What उद्धार पाए हुए आदमी के साइंस क्या है? What are the signs of a saved man? हाँ, पहली बात उसके अंदर एक पश्चातापी मन रहेगा। First of all, he will have a heart of repentance. उसके लिए मन्ना के लिए बड़ी भूख रहेगी। He will have a real hunger for the manna of God. अगर बीमारी है तो नहीं होगी उसके अंदर, आत्मिक बीमारी होगी। He will not have spiritual sickness in him. हाँ, अगर है तो फिर भूख नहीं होगी उसके अंदर। Because if there is spiritual sickness, there is no hunger. हाँ, और दूसरी बात, वो अपने दोषों को देख सकता है। ये And he is सबको सामर्थ्य also, दी है। he will also be able to see his own faults and weaknesses. All have not been given this gift. अगर संसार तो दूसरों की देखता है, The world only sees the faults of others. वो परेशानी और मुसीबत से निकलना चाहता, पाप से नहीं। The world wants to come out of problems but not out of sin. हाँ, देखिए प्रभु जब ताड़ना देता है When the Lord chastens me और बार बार ताड़ना देता है, and again, तो ये प्रभु हमारे सुधार के लिए है। it is for my correction. देखिए 7 पद, देखिए 7 पद में क्या। If you read Numbers 21:7, हाँ, तब उन्होंने कहा हमने पाप किया है, then they said we have sinned, हमने यहोवा और have spoken against the Lord and against you. तो प्रभु पाप माना उन्होंने। They acknowledge their sin, हाँ, एकदम जैसे पाप माना। and the moment they accept, उनके पास कोई रास्ता नहीं था वहां निकलने का, उस सांप से बच, जो सांप डस रहे थे। when they accepted their sins, they had no way at that time to escape the biting, the poisonous serpents. हाँ, तो क्या हुआ? Then what happened? देखिए परमेश्वर के प्यार को देखिए। You see the love of God. परमेश्वर का प्यार मसीह है। The love of God is Christ himself. हाँ, और परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान जो गिफ्ट है हमारे पास, वो मसीह है। The greatest gift of God that we have is Christ himself. तो फौरन मसीह को सामने ले आया। Immediately he brought Christ in front of them. जो मैं और आप और वो भी इस्राएली लोग जो माफ करने लायक नहीं थे, That you and I and the Israelites who could not be forgiven, जो कभी माफ करने लायक नहीं, माफ करना ही नहीं चाहिए था जिन्हें, who could not be forgiven, they should not have been forgiven ever. जैसे ही मसीह आया वैसे ही उसने माफ कर। The moment Christ came, they were forgiven. अब इसको समझिएगा, मैं थोड़ी देर देखिए, Now understand this. थोड़ी सी भाई मेरे पास टाइम बताओ तो फिर मैं उसके हिसाब से। Why you have got around 12 minutes. अच्छा, कोशिश करूंगा मैं जल्दी, आपको कुछ जरूरी बातें हैं नीचे। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई जज है, For example, there is a judge. कोई मुकदमा आया, साबित हो गया कि हत्या की है उसने। A case has come, it has been proved this man has committed murder. हाँ, तो वो कहना ये गलती से हो गया, माफ कर दो। He says, oh, I have done it by mistake, please forgive me. जज कहते चल माफ कर दिया। The judge says, oh, I forgive you. तो आप क्या कहोगे उस जज के लिए? What will you say about that judge? वो तो इनका बड़ा जो न्यायी है जज, वो तो है। Oh, is he a judge? वो न्यायी नहीं है। He is not a judge. अगर परमेश्वर न्यायी है तो कभी माफ नहीं कर सकता।
If God is a judge, he can never forgive. अगर परमेश्वर प्रेम है तो कभी सजा नहीं दे सकता. And if God is love, he can never forgive. तो परमेश्वर न्याय भी और प्रेम भी. No, कैसे? if God is love, he has to forgive. God is both judge and he loves you. अगर परमेश्वर प्यार है तो फिर सजा नहीं दे सकता. If God is love, he cannot punish you. अगर परमेश्वर न्यायी है तो सजा छोड़ नहीं सकता. And if God is a judge, he cannot spare you तो punishment. परमेश्वर प्यार भी और जज भी है. God is judge and God is love. हाँ, अब ये कैसे हो सकता है? How can this happen? वो ऐसे हो सकता है. It can only happen. ध्यान से सुनिएगा इसको. Hear me carefully. वो पाप को कभी ऐसे नहीं छोड़ेगा. He can never leave sin just like that unjudged. वो पाप की सजा को ऐसे नहीं छोड़ देगा बिना दिए. He will not let the sin, punishment of sin just go away like that. वो जज है. He is a judge. उनका सजा मेरे लिए A punishment for me और क्षमा तेरे लिए. and forgiveness for you. सजा भी है और क्षमा भी है. There is both punishment and forgiveness. तेरे पाप की सजा मेरे लिए Your punishment of your sins upon me और क्षमा तेरे लिए. and my forgiveness for you. अब क्या होता है भाई? Now what happened? 8 पद में आते हैं. If you read in Numbers 21:8, मैं सालों तक नहीं समझता था इस बात को. I could not understand this for years. उसने कहा कि एक पीतल का मतलब है ब्रास, तांबे का. उसमें पीतल नहीं And he होता था. says, ये ट्रांसलेशन में पीतल लिखा है. make a bronze serpent. और ये तांबा जो है न्याय को दिखाता है. And bronze shows judgment. और तू उसका एक सांप बनाकर ऊंचे पे टांग दे लकड़ी पे और वो इस न्याय को पूरा करेगा. And make a serpent of bronze, hang it on the tree, he will fulfill all the judgment. हाँ, सांप को चढ़ा दे. Put the serpent. मेरी खोपड़ी यहीं अटक जाती. My mind would just stop here. इसलिए प्रचार करते हुए इससे जड़ता रहा. That is why I was not able to preach about it. परमेश्वर सांप बन गया, शैतान कैसे बन सकता है परमेश्वर? That God became a serpent, how can he become a serpent? How can he become Satan? Satan is a सांप serpent. चढ़ाया था ना उसने. And when he had hung a serpent, ये मेरी बात समझ में नहीं आती थी बिल्कुल. I could not understand this. ये हो कैसे सकता है? How can this happen? हाँ, और प्रभु कहता है हाँ वो पुराना सांप. The Lord says that old serpent. हाँ, The Lord calls Satan serpent. हाँ, ये मेरी बड़ी मतलब ये उलझा रखता था मुझे सवाल. This always used to puzzle me. अब ध्यान से सुनिएगा. Now hear me carefully. हाँ, सांप की 2500 2500 प्रजातियां होती हैं. There are 2,500 species or types of serpents. उसके लिए शैतान के लिए पुराना सांप कहा गया है. And for Satan, the Lord has said that old serpent. हाँ, यहाँ पर कहा है ये फायरिंग जलता हुआ सांप जो But लिखा हुआ है ना. here it is written, make a fiery serpent. हाँ, ये फायरिंग का मतलब है ये जलन पैदा करता है, तड़प पैदा करता था, बेचैनी करता था, पीड़ा पैदा करता था. और This is a serpent that produces pain and agony और ये जलन एक तरीके जिस्म में पैदा करता था. and produces a kind of fire in the body. और बाद में पीड़ा और बेचैनी के साथ आदमी मर जाता. And then man dies with restlessness and pain. जैसे ये डसता था वैसे जहर फैलता था साथ. The moment he would bite, poison would spread in the body. हाँ, अब इस्राएली लोग जो है जब भी सांप को देखते थे उसे कहते हैं ये श्राप है, श्राप है. And whenever the Israelites would look at a serpent, they'll say, oh, this is a curse, this is a curse. हाँ, वहां पर श्राप निकल आया. Oh, look, a curse has come out. हाँ, तो ये जो सांप है ये श्राप को दिखाता है कि वो क्रूस पर श्राप बनकर चढ़ गया. And this serpent shows a curse, that he became a curse on the tree. हाँ, जो आदम को श्राप दिया था वो श्राप बनकर ये क्रूस पर चढ़ा. The curse that God had given Adam, he became that curse on the cross. वो जहर था, श्राप जो था वो जहर था.
That curse was the poison. हाँ, वो शैतान नहीं था। It was not Satan. अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं आपको Now hear carefully. देखिए मैंने आपको बताया ये पीड़ा होती है, जलन होती है, बेचैनी होती है, फिर मौत होती है। And I told you there is pain and agony and restlessness and then death. हाँ, देखिए उस पुराने सांप को तो प्रभु अपनी फूंक से मार देगा, एक मार डालेगा। The Lord will kill that old serpent by the breath of his mouth. हाँ, वो तो एक झटके में प्रभु। और भाई जी वो 6000 साल पुराना खिलाड़ी है, वो बहुत सामर्थी है, हमारी सामर्थ्य से बाहर है उसका सामना करना। In a moment, the Lord will destroy him. He is a 6,000-year-old wild serpent, and we cannot confront him. हाँ, उसको तो हिसाब प्रभु करेगा। The Lord only will take care of him. समस्या यहाँ है The problem arises कि वो जहर मेरे अंदर डाल दिया गया। that poison has been put inside me. अगर वो जहर नहीं मरा तो मुझे मार देगा। If that poison is not killed, I will die. हाँ, वो श्राप जो मेरे अंदर आ गया पाप का, वो मरना चाहिए। That curse of sin that has come inside me has to die. उस सांप का हिसाब तो प्रभु बाद में करे, अपने आप करेगा। The Lord himself will take care of that old serpent later. हाँ, ये जो मेरे डसता है इससे पीड़ा उत्पन्न होती है, This bite produces pain in me बेचैनी होती है, and restlessness फिर जलन होती है, and irritation, और मरने के बाद हमेशा के लिए जलने के लिए झोंक देता है। and after death to be burned forever. जो आदमी का जब पैदा होता है वो पीड़ा पाकर पैदा होता है और पूरा पीड़ा देख के पैदा होता है। When a man is born, he is born with pain and by giving pain. हाँ, ये श्राप हवा से शुरू से मिला हुआ है उससे। This is a curse given to from the हाँ, beginning, तो from पीड़ा Eve. से पैदा होगी। You will have pain in childbearing. हाँ, हमारे स्वभाव में पाप था, हम पीड़ा देके पैदा होते और पीड़ा लेके, इसलिए तो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। And there is this sin in our nature, that is why born with pain and giving pain. हाँ, देखिए, और फिर जीवन भर पीड़ा सहता है, And then he suffers pain for a lifetime फिर हमेशा के लिए पीड़ा में पड़ जाता है। and goes into everlasting pain. तो उसने कहा इसे वहां टांग दे, क्रूस पर, एक लकड़ी पर टांग दे। And the Lord says, hang him on a tree, hang him on a cross. और मूसा ने ये नहीं कहा कि दवाई खा लेना तो चंगे हो जाओगे, ये दवाई भी साथ ले लेना। Moses did not say, okay, take this medicine also and you will be made well. हाँ, व्यवस्था मान लेना तुम बच जाओगे। Believe in the law and you will be saved. नहीं यार, व्यवस्था। Yeah, believe in the law and you will be हाँ, saved. लॉ। हाँ, और उसने ये नहीं कहा किसी धर्म पर विश्वास कर लेना तो बच जाओ। He didn't say you believe in some religion and you will be saved. हाँ, उसने कहा सिर्फ देखोगे और बच जाओगे। He says you will see and you will live. हाँ, जितनों ने उसकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाली। All they who looked towards him, their faces were lightened. हाँ, जिन्होंने उसकी तरफ देखा उन्होंने जीवन पा लिया। All they who looked towards him got life. यार, मूसा पढ़ा लिखा आदमी क्या बात कर रहा है, उसकी तरफ देखो और बच जाओगे। Moses is an educated man. What is he saying? Look towards him and you will be saved. इसका दिमाग फिर गया। Is his brain, is he become mad? हाँ, संसार के लोग तो यही कहते हैं, ऐसी प्रार्थना विश्वास कर लो। और उनके लिए क्या है, पहला कुरिन्थियों 1:18 पढ़िएगा। Read 1 Corinthians 1:18. What is it for the people of this world? 1 Corinthians 1:18. हाँ, वो ये पढ़ दीजिए भाई आप। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. क्योंकि हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है क्रूस में। Cross is the power of God. हाँ, ये कोई शब्द नहीं है, It is not a word. ये हमारी दिमाग हमारा इसको नहीं समझ सकता। Our mind cannot understand this. इसके अंदर वो सामर्थ है जो मौत को जीवन में बदल देती है। It is got that power that turns death into life.
इसके अंदर वो सामर्थ है जो श्राप को आशीष में बदल देती है। It has got that power that turns curse into blessing. इस क्रूस पर परमेश्वर की सामर्थ है There is the power of God on the cross जिससे जीवन आता है। by which we get life. एक डाकू ने नरक जाते हुए डाकू ने उसकी तरफ देखा और जीवन पाया। One dacoit going to hell looked towards the Lord, towards the cross, and he was saved. हाँ, वो मौत के पास खड़ा था He was standing on the very edge of death, और जितनों ने विश्वास किया, and all they who believed him. आज भी परमेश्वर की सामर्थ जो है उसकी क्रूस में है। Even today, the power of God is in the cross, मेरे प्रचार में नहीं है, not in my preaching किसी चीज में नहीं है, or in anything else. सिर्फ क्रूस में है, क्रूस पर है, वहीं से वो लहू की है। Only in the cross, only in the blood of Jesus Christ. हाँ, वहीं से वो लहू है जो सब पापों को शुद्ध करता है। Only through the cross, through that blood that cleanses us from all our sins. ये शायद 45 और 22 पढ़िएगा। Read Isaiah 45:22, Isaiah 45 and verse 22. हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तो मेरी ओर फिरो और उद्धार नहीं, पाओ। मेरी ओर फिरो लिखा है, अंग्रेजी में है मेरी ओर देखो, लुक Look to me and be saved, all you ends of the earth. हाँ, मेरी तरफ देखो और उद्धार पा जाओ। Look to me and be saved. हाँ, फिर वो कहता है इब्रानियों 12:2 में, And then he says Hebrews 12:2. हाँ, Hebrews 12 and verse 2. और He says, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising shame, sat down at the right hand of the throne of God. वो कह रहा देखते रहो, Looking unto Jesus हाँ, हर मुसीबत में देखते रहो, in every problem, हर निराशा में देखते रहो, in every disappointment, हर गिरावट में देखते रहो। in every falling, प्रियो, क्रूस की तरफ देखना पड़ेगा। you have to look towards the cross. प्रभु, क्रूस की शक्ति द्वारा मेरी अभिलाषाएं, योजनाएं, इच्छाएं सब कुचल डाल। Oh Lord, crucify all my lusts and desires and plans and dreams by the power of the cross. यही शक्ति है इसमें जो एक पापी आदमी को परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचा देती है। It is this power that brings a sinner close to the throne of God. दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। There is no other way. पैसे की तरफ मत देखो, कहता है। Don't look at money. परिवार की तरफ मत देखो, वो कभी Lord, look at ज्यादा आगे आपके family. साथ नहीं जाएगा। They cannot go beyond the grave with you. धर्म के आगे, धर्म की तरफ मत देखो। Don't look at religion. हमारी विजय सिर्फ क्रूस पर है, क्रूस पर। Our victory is only and only in the cross of Christ. प्रियो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, Dear ones, I tell you the truth. एक टाइम था जब मेरे पास 1 महीने तक मैं बीमार रहा। परिवार, There was a time when I was sick for a whole month. हमारे पास इतना नहीं था कि हम दवाई लेकर खा सके। We did not have enough money to buy medicine. हम डॉक्टर के पास क्या जाते। What? We could not even go to a doctor. और प्रभु ने बचाया हमें, But the Lord saved us, किसी आदमी की तरफ नहीं देखने दिया, not any man. और उस क्रूस की शक्ति द्वारा हमें बाहर निकाला। And that power of the cross delivered us. हाँ, क्रूस की तरफ देखना पड़ता है। Looking at the cross of Christ, जब आपके विरोध में आलोक खड़े हो जाते हैं, when people stand up against you, जब आपके अंदर डर और भय आ जाता है, when fear and doubt comes in your heart, जब आप किसी पाप में गिर जाते हैं, when you fall into some sin, आपके घरेलू रिश्ते जब बिगड़ जाते हैं, when your family relationships are ruined, तो क्रूस में सामर्थ्य है जो बाहर निकाल लेगी। the power of the cross, only the cross has the power to deliver us. हाँ, क्रूस की दुहाई देने से शाप आशीष में बदल जाता है। By crying out to the cross, curse turns into blessing. हाँ, आशीष का स्रोत फूट जाते हैं। The very fountain of blessing opens up. मैं जल्दी से हूँ आपके पास। यूहन्ना 3:12 में कहता है,
Lord says in John 3:12, हाँ, जल्दी से पढ़ दे भाई। हाँ हाँ John chapter 3 and verse 12. हाँ। जब 3 मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? If I हाँ, have told you earthly मैं things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly मैं things? तो तुम्हें स्वर्ग की बात बता रहा हूँ, कोई दुनिया की बात नहीं बता रहा। 3 बार। I am telling you heavenly things. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, प्रभु कह रहा है। I am speaking to you, the Lord says. वो कह रहा है मैं जो स्वर्ग में हूँ, I who am in heaven, और वो पृथ्वी पर बात कर रहा है। and he is speaking on the earth. फिर कहता है, आगे पढ़िएगा उसका 13 पद। If you read verse 13, no one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। 14 In verse 14, हाँ 14 पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. और ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे, Whosoever believes in it. आपका किसी बात पर नहीं, इस बात पर कि क्रूस के बलिदान के द्वारा छुटकारा है मेरा। Faith in nothing else except in the power of the cross. हाँ, देखिए मैंने आपसे बताया कि आदमी परेशानियों से, पीड़ाओं से दूर होना चाहता है। I told you that man wants to be rid of his problems and difficulties. मैंने कहा शारीरिक जो सामर्थ्य से कुछ होने वाला नहीं है, Nothing can happen through your physical power. और शारीरिक जो आदमी है, मैंने कहा उसका मन नहीं मानता इन बातों पर। And the physical or natural man cannot believe in these things. ना वो इन बातों पर ध्यान करता, क्रूस पर। Neither does he concentrate, meditate on these things. वो क्रूस की सामर्थ्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता। He will never pray for the power of the cross. हाँ, वो क्रूस पर मन ही नहीं लगता उस पर। His heart is never in the cross. प्रभु ने क्रूस पर हमारी हर एक अभिलाषा को ठोक देता है। अगर हम The Lord crucifies all our lust and desires on the cross. वरना कुछ नहीं बचेगा बचने के लिए भाई जी। Otherwise there will be nothing left to save. हाँ, हर एक घमंडी आदमी जो है वो पाप को मानने के लिए तैयार नहीं होता। Every proud man does not want to accept or confess his own sins. अब भी आप कहीं पाप के साथ खड़े हैं। Are you still living with some sin in your life? आपने बाड़ा तोड़ दिया है। Have you broken the hedge? आप श्राप से नहीं बचेंगे, श्राप आपको डसेगा। You will not be spared from the curse. The curse will bite you. The serpent will bite you. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, Any problem, क्रूस में परमेश्वर की सामर्थ्य है। the cross is the power of God. आप क्रूस की दुहाई दो, आपकी ये समझ में नहीं आएगी बात। You cannot understand, but cry out for the power मगर of ये the cross. विश्वास है, जो बात समझ में नहीं आती वो विश्वास से मान लेते हैं। That which we cannot understand, we accept by simple faith. मैं रोज प्रभु क्रूस की शक्ति से मेरी अभिलाषा है, मेरी योजना कुछ I pray every day, Lord, crucify my lust and desires by the power of the cross. प्रभु क्रूस ही मेरी सामर्थ है। Oh, cross is my power. हाँ प्रियो, आप और मैं जाने, सिर्फ उसकी तरफ देखना है, प्रभु की तरफ। You and I may know, all we have to do is look at the cross of Christ. उसमें परमेश्वर की सामर्थ है। In the cross is the power of God. मूर्खों के लिए तो बेवकूफी की बात। For the fools, this is a matter of foolishness. प्रियो, अगर आप किसी भी श्राप से ग्रसित है, If you are surrounded by any curse in your life, हाँ कहीं आपको किसी पाप ने डसा हुआ है, if there is some sin that has bitten you, हाँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा अपना पाप, and you are not able to recognize your own sin, मैं आपकी क्रूस की तरफ देखता हूँ। oh Lord, I look towards your cross. आपकी ज्योति मुझ में मेरे पाप प्रकट करे। Let your light reveal my sins. हाँ, और प्रियो मैं आपसे बताता हूँ,
तब ही आप और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चाताप कर पाएंगे। Once only then you and I will be able to repent by the power of the Holy Spirit. जिससे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर विश्वास नहीं है, उसका विश्वास व्यर्थ है। He who does not believe in the cross of Christ, his faith is in vain. प्रभु क्रूस मेरा जीवन है, Cross is my life, Lord, यहाँ पर मेरे प्रभु को नंगा करके टांग दिया गया। where my Lord was made naked and hung on the cross. फिर अगर मेरे पाप मेरे सारे नंगे करके रख दिए जाए, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। Dear ones, if all my sins are exposed and I am kept naked, I will not be able to stand anywhere. वो क्रूस है जिसने मेरे सारे श्राप को आशीष में बदला। It is the cross that has turned my curse into blessing. मेहरबानी से आप श्राप के साथ मत जाना। Oh, don't go with a curse. ये रोटी और ये प्याला उसकी क्रूस को दिखाता है। This bread and cup signifies the Lord's cross. हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। Let a man examine himself. आप आशीषित हैं, आशीष होने के लिए बुलाए गए। You are a blessing. You've called to be a blessing. हाँ, आपको आशीष के प्याले में प्रभु सम्मिलित करना चाहता है। You are blessed and called to be a blessing, and the Lord has called you to take part in the cup of blessing. हाँ, कहीं श्राप का कोई जहर, कोई बात मेरे और आपके जीवन में बची न रहे। Any curse of sin may not remain in your life and my life. प्रभु मुझे क्रूस पर विश्वास करना सिखा। Oh Lord, help me to believe in the cross. प्रभु जी, मैं क्रूस को देखकर जी सकूं। I may live looking at the cross. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.